हेलो एवरीवन। हेलो स्टूडेंट्स, आपके लिए एक वीडियो आज अपलोड और किया है हमने और आप सभी इसका फ़ायदा उठाएं, लाभ उठाएं। आपको पता है कि आजकल हम सब लॉकडाउन की वजह से घरों में बैठे हुए हैं, पढ़ाई हमारी नहीं हो पा रही है ठीक से, तो हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि आप घर बैठे कुछ पढ़ाई कर लें। तो आज एक वीडियो और हमने एरर्स के ऊपर ही आपके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं हम, तो आप देखिएगा, सभी समझते हैं चीज़ों को, बहुत ध्यान से बड़े प्यार से सीखते हैं। आइए समझते हैं। अब जैसे कि हम बात करें यहाँ पर, पहला हम एरर देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। ही वॉक्ड 10 miles बाई फुट। और मैंने जैसे कि कल आपको बताया था कि एन ई का मतलब होता है नो एरर। नो एरर का मतलब कोई भी त्रुटि नहीं, कोई भी गलती नहीं। आइए समझते हैं। तो ही वॉक 10 miles बाई फुट, नो एरर। अब हमें ये पता करना है कि ही वॉक तक मेरा ए पार्ट है, 10 miles मेरा बी पार्ट है, बाई फुट मेरा सी और एन ई मेरा डी। अब कौन से पार्ट में एरर है हमें ये पता करना है, किस पार्ट में एरर है। आइए समझते हैं, देखते हैं। अब ही सब्जेक्ट हो गया मेरा, यहाँ क्रिया हो गई। ही वॉक 10 miles बाई फुट। अब देखो एक चीज समझते हैं, हमारे कुछ ग्रामर में बात करें तो फ्रेजेज होती हैं जो फिक्स फ्रेजेज होती हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है बाई फुट, ये एक फ्रेज है, लेकिन ये जो फ्रेज बाई के साथ फुट लगाकर ये जो फ्रेज बन रही है, ये फ्रेज गलत है। एक्चुअली बाई फुट होती नहीं है फ्रेज, जो सही जो फ्रेज होती है वो फ्रेज होती है ऑन फुट। तो यहाँ से हम बाई हटा देंगे और यहाँ हम यूज करेंगे ऑन का, और ये फ्रेज सही हो जाएगी ऑन फुट। ऑन फुट का मतलब होता है पैदल, ठीक है जी। तो ऑप्शन मेरा यहाँ पर सी रॉन्ग है। आइए आगे बढ़ते हैं। मानसी इज लिविंग इन चेन्नई सिंस 1987। और अगला पार्ट है मेरा नो एरर। अब देखिएगा, इस एरर को हम देखते हैं। मानसी सब्जेक्ट हो गया, इज लिविंग मेरी वर्ब हो गई, इन चेन्नई इन मेरा प्रीपोजिशन है, मैं लिख देता हूं, ये मेरा सब्जेक्ट हो गया, ये मेरी वर्ब हो गई, और इन मेरा प्रीपोजिशन है, और ये चेन्नई इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। सिंस की बात करें तो यहाँ पर ये पुनः प्रीपोजिशन है जो टाइम को बताता है। अब एक चीज समझते हैं, आपने पढ़ा होगा सिंस और फॉर का यूज, यानी हम जब पढ़ते थे तो 12th लेवल पर हमने पढ़े सिंस का यूज कब करते हैं, फॉर का यूज कब करते हैं। तो आपने सुना होगा कि निश्चित समय के लिए हम सिंस का यूज करते हैं, निश्चित समय के लिए हम फॉर का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर सिंस 1987 तक रखा, तो यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं बनती क्योंकि निश्चित समय है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ बनती है, देखते हैं एक बार। तो मानसी इज लिविंग, अच्छा एक चीज समझते हैं, यहाँ पर दे रखा 10 सिंस 1987। हम कह रहे हैं कि मानसी जो है चेन्नई में 1987 से रह रही है। लेकिन एक चीज समझना, 1987 से रह रही है लेकिन वो अभी भी रह रही है। अगर मैं कहना चाहूँ आपसे, अगर सिंस और फॉर दे रखा हो कभी भी, तो समझ लेना सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बनता है। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में अगर हमारा टेंस बनेगा तो फिर यहाँ पर हम इसका यूज नहीं करेंगे, फिर हमें क्या यूज करना पड़ेगा, हैज बीन और हैव बीन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। तो समझते हैं, यहाँ पर मानसी वाला सब्जेक्ट है जो कि सिंगुलर है, तो इसलिए हमें यहाँ पर इज हटा करके हमें लिखना है हैज बीन, ठीक है। अगर हम केवल इसका यूज करेंगे तो ये कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस। लेकिन अगर टाइम दे रखा हो, सिंस और फॉर के साथ टाइम दे रखा हो, तो हमेशा याद रखें आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करें। तो हमारा पार्ट एरर हो जाता है बी, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। तीसरा हमारा एरर है ही इज एडिक्टेड विद स्मोकिंग, नो एरर। ही इज एडिक्टेड। अब देखो कुछ फ्रेज जैसे फ्रेजेस होती है हमारी, फ्रेजेस में जो फिक्स फ्रेजेस होती हैं उनमें हम कोई फेरबदल नहीं करते, कोई चेंज नहीं लेते। ऐसी एक फ्रेज होती है हमारी, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है एडिक्टेड विद। अगर मैं एडिक्टेड विद की बात करूं तो एडिक्टेड विद जैसी कोई फ्रेज नहीं होती। एक्चुअली जो फ्रेज होती है एडिक्टेड टू, ठीक है। एडिक्टेड टू का मतलब होता है आदी होना किसी चीज का, ठीक है।
तो यहाँ पर ही इज एडिक्टेड विद जो हमने यूज किया प्रीपोजिशन, ये प्रीपोजिशन हमारा क्या है, गलत है। हमें यहाँ विद की जगह पर क्या यूज करना है स्टूडेंट्स, हमें यूज करना है टू। तो ये यहाँ पर हमारा पार्ट एरर हो जाएगा सी। आई होप आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे। मैं चीज़ों को बढ़ाता चला जाऊंगा और धीरे धीरे अभी हम एरर से शुरुआत कर रहे हैं, तो धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, आपको मैं चीज़ें बताता चला जाऊंगा। आइए समझते हैं। नेक्स्ट मेरा एरर दे रखा है ही इज फैटर देन मी, नो एरर। अब बात करें इसकी, ही इज फैटर। अब देखो फैटर देन दे रखा है, देन ये कंजंक्शन होता है, हमेशा याद रखें कंजंक्शन होता है और ये कंपैरिजन शो करता है। क्या शो करता है, कंपैरिजन शो करता है। यहाँ कंपैरिजन की बात करें तो ही के बीच में और मी के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है। तो ही इज फैटर देन मी, तो याद रखें मैंने यहाँ लिखा ही इज फैटर देन मी, तो कंपैरिजन ही के बीच में है और मी के बीच में है। जब कंपैरिजन दो के बीच में होता है, ठीक है, तो वो हमारी कंपैरेटिव डिग्री होती है। कौन सी डिग्री होती है, कंपैरेटिव डिग्री होती है, समझे। तो अगर हम बात करें ही के और मी के बीच में, तो एक चीज सोचिएगा, कंपैरिजन जो हम करते हैं वो हमेशा कैसे करते हैं, सिमिलियर थिंग्स में करते हैं, यानी सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट कंपैरिजन होता है, ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट कंपैरिजन होता है, ठीक है। तो कंपैरिजन यहाँ पर ही की बात करें तो ही क्या है, मेरा सब्जेक्ट, ठीक है, ही मेरा सब्जेक्ट है और यहाँ कंपैरिजन हम मी से कर रहे हैं। अगर ही सब्जेक्ट है तो मी तो ऑब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट का कंपैरिजन हम ऑब्जेक्ट से कैसे कर लेंगे भाई, तो हमें सब्जेक्ट का कंपैरिजन किससे करना है, सब्जेक्ट से ही करना है। तो इसलिए याद रखें यहाँ पर ही अगर यहाँ सब्जेक्ट है तो मी की जगह पर हमें करना पड़ेगा आई। तो दोस्तों यहाँ मी को हम हटाएंगे और यहाँ लिखेंगे हम आई। और इस चीज को देखते हो हमारा एरर किस पार्ट में हुआ, किस पार्ट में एरर हुआ हमारा, ये पार्ट ए हो गया, बी हो गया, सी पार्ट में एरर हुआ। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, दे हैव प्लेड अ गेम लास्ट वीक, बहुत प्यारा एरर है और ये टेंस है आपका, ठीक है। दे हैव प्लेड अ गेम लास्ट वीक। अच्छा एक चीज समझो, जब हम कह रहे हैं लास्ट वीक, तो लास्ट वीक का मतलब क्या है, जो बीता हुआ सप्ताह है, पिछला सप्ताह। ऐसे समझते हैं जब हम कभी भी किसी घटना की बात करते हैं जो गुजर चुकी है तो वो पास्ट की हो जाती है। जैसे मैंने लिखा दे हैव प्लेड अ गेम लास्ट वीक, लास्ट वीक का मतलब है कि मेरा पास्ट का टाइम है। किसका टाइम है, पास्ट का टाइम है, ठीक है जी, ये मेरा पास्ट का टाइम है लास्ट वीक। अगर ये पास्ट का टाइम है तो पास्ट के टाइम के अनुसार, पास्ट के टाइम के ही अनुसार हमें क्या करना होता है, पास्ट के टेंस का यूज करना होता है। लेकिन अगर हम देखें यानी सिंपल पास्ट का यूज करना होता है। अगर हम देखें तो यहाँ पर मैंने हैव लगा रखा है, हैव लगा रखा है यानी हैव और फिर V3 दे रखा है, तो ये तो प्रेजेंट परफेक्ट का हो गया। और हमारा टाइम क्या दे रखा है, हमारा टाइम दे रखा है पास्ट का। अगर टाइम पास्ट का हो तो हमें टेंस भी पास्ट का रखना होता है, ना कि प्रेजेंट का। तो टाइम के अकॉर्डिंग हम टेंस चेंज करते हैं दोस्तों। किसके अकॉर्डिंग करते हैं, टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है। जो टाइम दे रखा होता है तो हम टेंस चेंज कर लेते हैं, लेकिन वो अकॉर्डिंग टू टाइम, ओके। अब टाइम पास्ट का है तो हमें टेंस भी पास्ट का रखना पड़ेगा। सो हम बैक में आएंगे तो हम यहाँ से हैव हटा देंगे और हैव हटाते ही ये मेरा वर्ब की सेकंड फॉर्म का काम करेगा, प्लेट, ये मेरा सब्जेक्ट हो गया और इस तरीके से ये मेरा सिंपल पास्ट का टेंस बन गया। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो हमने हैव हटा दिया, पार्ट कौन सा एरर हो गया हमारा, ए पार्ट एरर हो गया। आई होप ये कुछ एरर्स आपके समझ में आए होंगे और मेरी थोड़ा सा प्रयास है कि मैं आप लोगों को ऐसे यूट्यूब पर मैं चीज़ें डालता रहूँ आपके लिए, एरर्स, कभी सिनोनिम, एंटोनिम्स डालता रहूँ, कभी इडियम्स डालता रहूँ। धीरे धीरे मैं चीज़ों को बढ़ाता रहूँगा। अगर आपको थोड़ा कुछ भी मेरे से जानने को मिल रहा है तो मेरा जो यूट्यूब चैनल है आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं ये छोटी छोटी वीडियोज जो बना रहा हूँ उनका आपको बेनिफिट मिल जाए, ठीक है। और इस तरीके से हमारा सिलसिला बढ़ता रहेगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछिएगा कमेंट में। अच्छा, जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको कहाँ का यूजफुल हो सकती है, तो आप एयरफोर्स के लिए, NDA के लिए, जो भी डिफेंस की आपके एग्जाम्स है उनके लिए, और साथ साथ आप UP टेट या
कई बार पूछ लेता है आपका सी टेट में भी ग्रामर का कुछ रोल होता है, तो उन सब की प्रिपरेशन, एसएससी की प्रिपरेशन आप मेरे से यहाँ से धीरे धीरे कर सकते हैं। और बहुत खुशी हुई है मुझे कि आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं। बाकी मैं एक वीडियो कल आपके लिए फिर लेकर आऊँगा। थैंक यू एवरीवन। प्रणाम सभी को।